हम सब ने देखा है कि दुनिया भर के कई सारे देश मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। कई सारे देश अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जबकि अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे पॉपुलर माने जाते हैं। भारत ने भी खुद कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं और इस समय BMD यानी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम के ऊपर काम चल रहा है, जो भारत को बैलिस्टिक मिसाइल से भी मल्टी लेयर्ड सुरक्षा प्रदान करेगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो हमने रशिया से परचेज कर लिया था। इसके अलावा शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है। हर साल टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है, नई नई एडवांस चिप्स डेवलप हो रही हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस की कैपेबिलिटीज लगातार बढ़ रही है, नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है और ये सारी चीजें स्ट्रांग और ज्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में भी मदद करती हैं, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसको आज से 24 साल पहले 1998 में रशिया और भारत के बीच शुरू किए गए उस समय जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या ये मिसाइल आज भी उतनी ही पोटेंट, लीथल और कारगर है जितनी आज से 10 से 15 साल पहले हुआ करती थी? क्या हम किसी भी युद्ध में इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं या फिर नहीं? ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज की डेट में हमारे एनिमी के टारगेट्स को हिट कर पाएगी या फिर उससे पहले ही हवा में इसको ट्रैक और ट्रेस करके न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा? वैसे तो हमने इसका ट्रेलर पिछले साल मार्च महीने में देख लिया था, जब भारत के हरियाणा से एक अनआर्म्ड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल मिसफायर होकर 7 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जाकर वहां पर लैंड हुई थी। उस इंसिडेंट में पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को ट्रैक या फिर ट्रेस बिल्कुल नहीं कर पाया था। लेकिन अब हमारा कंपटीशन पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। ऐसे में ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आज के समय जो एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल हैं, उनको भेदने में सक्षम है या फिर नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसके ऊपर जितनी मर्जी राय दे दें, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है वो ही इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी दे पाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रह्मोस के चीफ का कहना है कि जो आजकल के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है वो आज भी ब्रह्मोस मिसाइल को बीट करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। वो आज भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को बीट कर पाएं। डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा इस समय DRDO के डायरेक्टर जनरल हैं। वो ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO भी हैं। इसी के साथ वो सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ डिफेंस इंजीनियर और डिफेंस साइंटिस्ट भी हैं। कहने का मतलब है कि उनकी बात का काफी वजन होता है। उन्होंने जानकारी दी है कि इस समय का कोई भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बीट बिल्कुल नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न देशों द्वारा बैक्ड कई सारे थिंक टैंक्स ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर कुछ स्टडीज की थी, जिसमें सामने निकल कर आया है कि अगर टारगेट के ऊपर एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर की गई तो बहुत ही लिमिटेड पॉसिबिलिटी है कि ब्रह्मोस मिसाइल को बीच हवा में रोका जा सके, और अगर सेम टारगेट के ऊपर एक साथ 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स फायर कर दी गई तो उसको रोक पाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। उन्होंने बताया कि एक बड़े स्केल के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराने के लिए केवल 3 ब्रह्मोस मिसाइल ही काफी हैं, जबकि मीडियम और लार्ज स्केल के नेवल वॉरशिप्स एक ही ब्रह्मोस मिसाइल में नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च्ड वर्जन को लेकर डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा सर ने कहा कि सुखोई Su-30 MKI में अगर हम रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को जोड़ दें तो एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल 4500 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है, जबकि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ केवल 20 सेकंड्स का ही रिएक्शन टाइम मिलेगा, यानी ब्रह्मोस मिसाइल को हिट करने के लिए मात्र 20 सेकंड ही मिल पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल अगले 1 दशक तक कारगर रहेगी और उसके बाद जाकर मिड 2030s यानी साल 2035 के आसपास आज से 15 सालों के बाद भारत को हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 की जरूरत पड़ेगी, यानी ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन की जरूरत पड़ेगी।